हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल को खींवसर उपचुनाव के अंदर हराने के लिए बीजेपी व कांग्रेस के जाट नेता के साथ अंदर खाने हुआ गठबंधन और उसकी तस्वीरें अब धीरे धीरे निकलकर बाहर आती हुई नजर आ रही। अब देखिए, जाट तमाम जो नेता थे उसमें 4 नेता के नाम आ रहे हैं कि ये चारों नेता हनुमान बेनीवाल का पत्ता साफ करने में लगे हुए थे, जिसमें अगर बात की जाए तो इसके अब खबरें हैं वो निकल कर बाहर आ रही है। परंतु खींवसर उपचुनाव के अंदर आखिरी समय में मूवमेंट पूरा का पूरा एकदम चेंज किस तरह हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। परंतु देखिए, अब किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी पार्टी का नेता हो, वो दूसरे नेता को आगे बढ़ते हुए नहीं देख रहे हैं। और राजस्थान में खासकर बात की जाए, जाट नेता के अंदर हनुमान बेनीवाल का एक दबदबा है, आज भी दिख रहा है। और हनुमान बेनीवाल का दबदबा ये शायद दूसरे नेता को रास नहीं आ रहा है। और हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए गठबंधन कैसे हुआ है वो अब बात करते हैं, और कौन कौन से नेता का नाम आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊं। अब देखिए, हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए देखिए बात आ रही है, ज्योति मिर्धा का नाम आ रहा है, गोविंद सिंह डोटासरा, ज्योति मिर्धा बीजेपी की, गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के, और हरि चौधरी, इन 3 नेता, और चौथा नाम आ रहा है स्वाई सिंह का। ये चारों नेता के अंदर खाने गठबंधन हुआ हनुमान बेनीवाल का पत्ता साफ करने के लिए। कनिका बेनीवाल को अगर इस बार चुनाव नहीं हारती है तो कनिका बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल का पत्ता साफ नहीं होगा। इसके लिए इन 4 नेता के बीच में जो खबरें निकल कर आ रही है कि गठबंधन हुआ, जिसमें 2 कांग्रेस के, 2 बीजेपी के, 2 कांग्रेस के नेता। अब ज्योति मिर्धा बीजेपी की थी, स्वाई सिंह गोदारा जो बीजेपी के, ज्योति मिर्धा ही बीजेपी के पास लेके गई थी, और आखिरी मूवमेंट के अंदर वो कांग्रेस ज्वाइनिंग भी नहीं करते और टिकट देते। ये होगा गोविंद सिंह डोटासरा और ज्योति मिर्धा, और उसके साथ हरी चौधरी का भी नाम आ रहा है, इन 3 नेता का। और उसके बाद स्वाई सिंह का गठबंधन हुआ और हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए ये खबरें कल बाहर निकल कर आई। अब खींवसर के अंदर आखिरी समय में मूवमेंट कैसे चेंज होता है, देखिए, अगर पूरा इसका समीकरण देखें तो रेवंत राम डांगा के पक्ष में जबरदस्त तरीके का माहौल बना हुआ था। आखिरी मूवमेंट में सिर्फ 2 गलती की वजह से बीजेपी का जो मूवमेंट है वो आरएलपी की तरफ है वो ज्यादा हो गया। सबसे पहला तो कारण बना कि आखिरी चुनाव से एक दिन पहले प्रशासन ने जिस तरह कार्रवाई की, उस कार्रवाई को लेकर खींवसर की जनता के अंदर बड़ा एक आक्रोश आ गया। चाहे वो बीजेपी के साथ खड़े थे वो भी आरएलपी की तरफ झुका हो गया। दूसरा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 2 बयान जारी किए थे। एक तो पहले रविंद्र सिंह भाटी को लेकर, और एक राजपूत समाज की महिला पर जो बयान जारी हुआ था उसमें करणी सेना और राजपूत समाज में भारी नाराजगी थी। और खींवसर के अंदर जाट समाज के बाद किसी के वोट आते हैं तो सेकंड नंबर पर राजपूत समाज के वोट आ रहे हैं। और उसके बाद में अगर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष ने हनुमान बेनीवाल के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, रोजड़ा जैसे शब्द का प्रयोग किया था एक मंच पर, ये 2 बयान आखिरी मूवमेंट में इस तरह हनुमान बेनीवाल के संजीवनी की तरह काम किया कि मूवमेंट पूरा का पूरा चेंज हो गया। और हनुमान बेनीवाल के पक्ष में जो राजपूतों का जो धड़ा था, हनुमान बेनीवाल के लोग कह रहे थे, या हनुमान बेनीवाल की तरफ से या दोनों तरफ से आरोप लगे कि विरोधी है, पर वो आखिरी मूवमेंट में कहीं कहीं हनुमान बेनीवाल की तरफ झुकाव हो गया। और इस 2 गलती की वजह से बीजेपी को खींवसर में, परंतु 4 नेता का जो गठबंधन अंदर खाने हुआ था, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा का नाम आ रहा है, और साथ में हरि चौधरी का नाम आ रहा है, स्वाई सिंह गोदारा का नाम आ रहा है, और ज्योति मिर्धा, इन चारों नेता के अंदर खाने गठबंधन हुआ। और इसी वजह से दुर्ग सिंह की टिकट काटकर एन मूवमेंट पर बीजेपी के साथ खड़े थे, उन्हीं को कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के अंदर गठबंधन तोड़ के आरएलपी पार्टी का, और उनको टिकट है वो थमा देते हैं। ये अंदर खाने गठबंधन हुआ। इसी वजह से कहीं हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए भरपूर कोशिश की। अब देखना होगा कि खींवसर की जनता आखिर क्या फैसला लेती है, क्योंकि डिसाइड फैक्ट है वो जनता ही करेगी। नेता कितना भी गठबंधन कर ले, कितना भी जोर लगा दे, परंतु जनता के आगे किसी के चलता नहीं है। अब खींवसर की जनता क्या हनुमान बेनीवाल की नैया पार कराते हैं या फिर डुबोते हैं, ये 23 तारीख के परिणाम पर पता चलेगा। आप सबकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।